Hello dear students, today we will study chapter 6 group discussion. ग्रुप डिस्कशन से आप लोग क्या समझते हैं? ग्रुप का मतलब एक समूह और डिस्कशन मतलब चर्चा. किसी भी समूह में किसी चीज़ पर क्या करना, चर्चा करना. आई मीन कि डिबेट करना. अंडरस्टैंड? एक ग्रुप में हम क्या करते हैं, किसी चीज़ पर डिबेट करते हैं. डिबेट आई मीन कि जो होता है, कोई उस चीज़ के बारे में अच्छाई बताया, कोई उस चीज़ के बारे में बुराई बताएगा. ठीक है ना? तो सिर्फ बुराई अच्छाई की बात नहीं होती है, उसमें बहुत सारी बात आती है डिबेट में. जैसे कि हो गया आपको उसका इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है ना, उसके यूज़ क्या है, ठीक है ना, और कैसे हम उससे हमें ज़्यादा बेनिफिट मिल सकती है. ठीक है ना? तो हम इस चीज़ पे ग्रुप डिस्कशन के थ्रू हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, उस चीज़ के बारे में आइडिया होता है कि हाँ, हम क्या गलत हैं, वह क्या गलत है, वह क्या सही बोल रहा है, क्या गलत बोल रहा है. तो डिबेट करना या ग्रुप डिस्कशन करना इसी चीज़ को कहते हैं. ठीक है ना? तो ग्रुप डिस्कशन में हुआ क्या कि इस चैप्टर जैसे कि किसी भी चीज़ पे हम ग्रुप डिस्कशन करते हैं. ठीक है ना? कहीं भी हो, क्लास के बारे में मीटिंग हुआ, किसी भी चीज़ पे मीटिंग होना, कोई फेस्टिवल पे मीटिंग होना, ठीक है ना, या फिर कोई एजेंडा हुआ उस पर मीटिंग होना. बहुत सारे चीज़ होती हैं ग्रुप डिस्कशन के कारण. ठीक है ना? और उस ग्रुप डिस्कशन में होता है एक हेड, ठीक है ना, जो दोनों टीम को क्या करता है, लीड करता है. अंडरस्टैंड? कि हाँ, इसने क्या कह रहा है, इसने क्या कह रहा है. तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, ताकि जो डिबेट हो, ग्रुप डिस्कशन हो, ताकि आपस में कोई अपने आप में आपसी बात मतलब कि अपने ही बातों पे वो उलझ ना जाए. ठीक है ना? क्योंकि सभी का बात तो एक जैसा होता नहीं है. जब ग्रुप में बैठते हैं तो सभी का ओपिनियन अपना अपना होता है, अलग अलग होता है, एक जैसा नहीं होता है. टैली करता है, किसी किसी का टैली कर आई मीन कि बहुत सारे जो कॉमन ओपिनियन है उसमें तो टैली करेंगे ही ना. तो इसी चीज़ को ग्रुप डिस्कशन के थ्रू क्या किया गया है, एक डिस्कशन किया गया है इस चैप्टर में. ठीक है ना? किस चीज़ पर डिस्कशन किया गया, एक प्रोजेक्ट पर डिस्कशन किया गया है. ठीक है ना? कि उस प्रोजेक्ट पे हम लोग क्या करेंगे, कि कैसे जो कि हमें वह उस चीज़ से बचा सकता है. ठीक है ना? तो क्या प्रोजेक्ट है इसमें चैप्टर में बता देते हैं आप लोग को. सेफ वाटर एक प्रोजेक्ट है. आई मीन कि एक पोस्टर बनाना है उस चीज़ का, और तो बताना है कि सेव वाटर अगर हम कर रहे हैं तो हमें क्या क्या करना होगा. उसके लिए वाटर को सेव करने के लिए हमें क्या क्या करना होगा. वाटर जो है हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, हमारे लाइफ के लिए बहुत ही इसेंशियल है. क्योंकि हमारे बॉडी में ही 70% वाटर है ना, 70-75% है ना, है कि नहीं. तो हमें हमारे जीवन के लिए, हमारे लाइफ के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एयर के बाद क्या है, वाटर है. ठीक है ना? वाटर का कंपोजिशन क्या होता है, H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना होता है वाटर. ठीक है ना? तो वाटर जो होता है हम बहुत तरह से यूज़ करते हैं. सबसे पहले खाना बनाना, सबसे पहले हम ड्रिंकिंग करने के लिए, कुकिंग करने के लिए, बाथिंग करने के लिए, कपड़ा साफ करने के लिए, ठीक है ना, एनिमल के फीडिंग के लिए होता है ना. तो वाटर जो है हमारी लाइफ के लिए, लाइफ में बहुत 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 इम्पोर्टेंट है. ठीक है ना? और वाटर है तो हमारा लाइफ बहुत ज़्यादा सर्वाइवल है, बहुत ज़्यादा हम सर्वाइव कर सकते हैं कहीं भी जाकर. ठीक है ना? और वाटर है वहाँ तो, लेकिन वाटर के बिना, एयर के बिना हमारा लाइफ जो है सर्वाइव नहीं कर सकता है. ठीक है ना? तो हमें इस चीज़ को समझना है इस ग्रुप डिस्कशन के थ्रू, कि क्या उससे वाटर पे कैसा कैसा ओपिनियन दिया गया बच्चों के द्वारा और टीचर के द्वारा क्या ओपिनियन आया, उस चीज़ को हम समझते हैं. ठीक है, चलिए देखते हैं आगे. टीचर, दिस वीक वी विल मेक पोस्टर्स एंड राइट स्लोगन्स. शिक्षक जो है क्लास में आते हैं, बोलते हैं क्या कि आज इस सप्ताह हम लोग क्या करेंगे, एक पोस्टर बनाएंगे और उस पर स्लोगन्स लिखेंगे, बहुत सारे नारे लिखेंगे. ठीक है ना? दिस वीक आवर थीम इज़ सेव वाटर. इस सप्ताह का हमारा जो उद्देश्य है, हमारा जो सब्जेक्ट है क्या है, सेव वाटर. सेव वाटर मतलब पानी बचाओ. तो पानी बचाओ जो उद्देश्य है हमारा पोस्टर बनाने का, ठीक है ना, तो हम उस चीज़ पे क्या करेंगे. सबसे पहले हमें जानना होगा कि वाटर क्या होता है. ठीक है ना? फिर वाटर का यूज़ क्या है, वाटर का इम्पोर्टेंस क्या है हमारे लाइफ में, है ना, और फिर वाटर हम कैसे वेस्ट कर रहे हैं, उसको हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं. ठीक है ना? ये सारा चीज़ हमें जानना होगा वाटर को बचाने के लिए. समझे? चलिए रीति,
एक रीति एक स्टूडेंट है, बोलती है मैम वी हैव ब्राउट चार्ट पेपर एंड कलर्स फॉर दिस एक्टिविटी। तो रीति बोलती है मैम हम लोग क्या करेंगे, एक चार्ट पेपर लाएंगे, ठीक है ना, उस पर क्या करें, कलर करेंगे, इस एक्टिविटी का कलर करना, आई मीन कि इस एक्टिविटी को ड्रॉ करेंगे उस पर, ठीक है ना। टीचर चिल्ड्रन बिफोर वी बिगिन द एक्टिविटी वी नीड टू कलेक्ट सम इंफॉर्मेशन अबाउट वाटर। सच बात है कि हमें जब तक किसी चीज़ का नॉलेज नहीं होगा तो उस चीज़ के बारे में हम पोस्टर क्या बना सकते, क्या प्रोजेक्ट करेंगे, उस चीज़ का एक्टिविटी क्या करेंगे। तो बोलते हैं टीचर कि बच्चों सबसे पहले हमें इस एक्टिविटी के बारे में जान लेना होगा कि वाटर क्या होता है, उसके बाद हम इस एक्टिविटी पर वर्क करेंगे, अंडरस्टैंड। क्योंकि सबसे पहले जब तक हम जानेंगे नहीं वो चीज़ होता क्या है, तब तक हमें उस चीज़ के बारे में आइडिया नहीं लगेगा तो हम इस एक्टिविटी पर लिखेंगे क्या ओपिनियन हमारे दिमाग से आएगा। तो सबसे बड़ी बात है कि हमें उस चीज़ के बारे में मालूम होना चाहिए सबसे पहले, उसके बाद ही उस चीज़ पर हम कुछ आगे प्रोजेक्ट या एक्टिविटी या फिर कुछ भी कर सकते हैं, अंडरस्टैंड। रमन द अमाउंट ऑफ वाटर इन द वर्ल्ड इज़ लिमिटेड, वी कैन नॉट एक्सपेक्ट एन इनफाइनाइट सप्लाई ऑफ वाटर। तो रमन जो है, एक स्टूडेंट रमन जो है बोलता है क्या, हमारे दुनिया में, हमारे वर्ल्ड में जो वाटर है अमाउंट का वह लिमिटेड है, सीमित रूप में है, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग वी कैन नॉट एक्सपेक्ट एन इनफाइनाइट सप्लाई ऑफ वाटर। तो हमें इस चीज़ की आशा नहीं करना चाहिए कि हमें सप्लाई, वाटर का जो सप्लाई हो वो हमेशा आते रहेगा, अनंत रूप से आते रहेगा, ठीक है ना, कभी वह ख़त्म नहीं होने से रहा, ठीक है ना। स्कार्सिटी होती है वाटर की लेवल चले जाती है नीचे। देखें बहुत सारा सिचुएशन आया भी था, जब ज़्यादा गर्मी पड़ा था तो क्या हुआ था, वाटर लेवल सारा कल सूख गया था, समरसेबल कितना सूख गया था, फिर से समरसेबल करवाना पड़ा था, समझ रहे हैं ना। तो हमें क्या करना है, जब तक वाटर हम वेस्ट करते, बहुत ज़्यादा वेस्ट करते, इस कारण से वाटर लेवल जो होता है वो वाटर लेवल भी इतना नीचे चले जाता है जो हमें लेयर नहीं मिल पाता है वाटर के लिए, ठीक है। तो उसके लिए फिर से हमें करना पड़ता है व्यवस्था। तब इस वाटर शॉर्टेज इज़ मोस्ट एक्यूट प्रॉब्लम ऑफ न्यू मिलेनियम। आज के दशक में, ठीक है ना, आज के दशक में क्या हो रहा है, सहस्त्रवादी मिलेनियम मतलब 1000 साल होता है, 1000 साल के बाद जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वाटर शॉर्टेज ही हमारे मिलेनियम में है, ठीक है ना, आज के मिलेनियम में। अंडरस्टैंड टुडे द वाटर प्रेशर इज सो लो दैट वी हैव नो वाटर ऑन आवर फर्स्ट फ्लोर। आज जो है वाटर का जो प्रेशर है बहुत कम है, जो कि मेरे फर्स्ट फ्लोर तक भी वाटर नहीं पहुंच पा रहा है, ठीक है ना। टीचर therefore there is an urgent need to save water covers about 2/3 of earth's surface but most of it is salty। तो टीचर बोलते हैं इसलिए हमें क्या चाहिए, बहुत जल्दी से जल्दी इस चीज़ को क्या करना है, बहुत जल्दी ही इस चीज़ को ज़रूरी है कि कैसे हम वाटर को सेव करें। वाटर कवर्स अबाउट 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस, जो अर्थ सरफेस का 2/3 पार्ट जो क्या है वाटर से ही भरा हुआ है, ठीक है ना, पानी से ही भरा हुआ है। बट मोस्ट ऑफ इट्स इज सल्टी, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा पानी क्या है, सल्टी है, खरा है, नमकीन है, ठीक है ना। Only 2.5 of the world's water is not salty and 2/3 of it is in the form of ice caps and glaciers। सिर्फ 2.5% ही क्या है, वाटर जो है दुनिया में क्या है, साल्टी नहीं है, खरा नहीं है, और उसी 2.5% का 2/3 पार्ट जो है क्या है, वो आइस कैप्स के रूप में और ग्लेशियर के रूप में, बर्फ और हिमनद के रूप में है, ठीक है ना। सो वी हैव लेस दैन 0.8% ऑफ ऑल द अर्थ वाटर। इसलिए हमारे पास क्या है, पूरे अर्थ के वाटर का 0.8% ही हमारा धरती पे हमारे लिए, हमारे यूज के लिए अवेलेबल है। मेहा माई फादर ग्रोज पैडी रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर, वी यूज़ अबाउट 70% ऑफ वाटर वी हैव इन एग्रीकल्चर। तो मेहा बोलती है मेरे पापा जो है क्या करते हैं, पैडी क्रॉप्स लगाते हैं। पैडी क्रॉप्स क्या होता है, धान हुआ, मक्का हुआ, ये सब क्या है, पैडी क्रॉप्स होता है, जिसमें कि बहुत ज़्यादा क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, पानी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना। वी यूज़ अबाउट 70% ऑफ वाटर वी हैव इन एग्रीकल्चर। और हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 70% से भी ज़्यादा वाटर हम एग्रीकल्चर में यूज़ करते हैं। पैडी क्रॉप्स में बहुत ज़्यादा वो पानी लगता है, जैसे धान की खेती हुआ, मक्का की खेती हुआ, ये सब क्या है, पैडी क्रॉप्स हैं। Tapis by 2020 we shall need 17% more water than is available if we have to grow good crop for the increasing population। जिस हिसाब से क्या हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है हमारे दुनिया में, उस हिसाब से क्या होगा, 17% से भी ज़्यादा वाटर लगने वाला है हमारे एग्रीकल्चर में। मतलब कि 17%
ज़्यादा इंक्रीज होने वाला, जैसे 70% पहले लगता था, 17% इंक्रीज हुआ, 87% क्या हो जाएगा, उतना ज़्यादा पानी हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में यूज होने जा रहा है। जैसे जैसे पॉपुलेशन, जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रही है हमारे देश की, उस हिसाब से हमारी दुनिया में, ठीक है ना। सृजन, मैम वी नीड टू सेव वाटर ऑल्सो एल्स मिलियंस विल गो टू बेड हंग्री एंड थर्स्टी। तो सृजन को यह बोलता है, मैम हमें क्या करना चाहिए, हमें बहुत ज़रूरी है वाटर को सेव करना, ताकि जो लोग बेड पर बिना भूखे प्यासे चले जाते हैं, बहुत हज़ारों लोग जो हैं वह अपना बेड, अपना बिस्तर, रात का बिस्तर जो है वह भूखे प्यासे ही पकड़ते हैं, सोते हैं, उनके लिए ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। रहमत, वी नीड सफिशिएंट सेफ ड्रिंकिंग वाटर एज इट इज़ की टू गुड हेल्थ। और हमें क्या करना चाहिए, पर्याप्त रूप में हमें ड्रिंकिंग वाटर लेना चाहिए, जो हमारे हेल्थ को क्या करें, सही रखे, अच्छा रखे, ठीक है ना। मेहा, व्हाट आर द मेन कॉज ऑफ वाटर क्राइसिस। तो मेहा बोलती है कि मेन कॉज क्या है वाटर के संकट का, वाटर क्राइसिस का सबसे ज़्यादा मेन कारण क्या है, महत्व कारण क्या है कि जो हम इतना क्राइसिस से, वाटर के क्राइसिस से हम सफ़र कर रहे हैं, वाटर की कमी से सफ़र कर पा रहे हैं। तो फिर टीचर बताते हैं, उसका आंसर बताते हैं, देयर आर एम्पल रीजन फॉर द वाटर क्राइसिस बट द मेन रीज़न आर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन वेस्टेज ऑफ वाटर। आज बहुत सारा रीज़न है वाटर क्राइसिस का, लेकिन जो मेन रीज़न है वो क्या है, पॉपुलेशन का बढ़ना और वाटर का वेस्ट होना, वाटर का मिसयूज होना, ख़त्म करना, बिना मतलब का यूज़ करना। और जो पॉपुलेशन बढ़ रहा है, जिस रेट से पॉपुलेशन बढ़ रहा है, उस हिसाब से हमें क्या करना, वाटर को जल्द से जल्द कंजर्व करने की कोशिश करना होगा, ठीक है ना। चलिए, तो हम आप लोग भी क्या कीजिए, तो वाटर कंजर्वेशन करने का सबसे बहुत अच्छा तरीका है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे। जानते हैं पेड़ लगाने से क्या होता है, जब भी बारिश होती है तो क्या होता है, जो वाटर पेड़ पर गिरता है, वह पेड़ पर जो गिरता है या फिर पेड़ के जड़ में गिरता है, वह सीप हो जाता है, डायरेक्टली क्या होता है, हमारे ग्राउंड में सीप हो जाता है, ठीक है ना। इस कारण से हमारा वाटर जो होता है बहुत, तो हमें क्या ज़रूरी है, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर क्या होगा, सीप होगा हमारे अंदर, वेस्ट नहीं होगा वाटर। जैसे कि अब ज़्यादा बारिश हुआ, इधर उधर पानी लग गया तो वो पानी क्या हुआ, वेस्ट हो गया, गंदा हो गया, फिर हमारे ज़मीन के अंदर जाएगा वो वेस्ट वाटर, कितना हमारा ज़मीन फिल्टर करेगा, कितना वाटर को फिल्टर करेगा, ठीक है ना। तो इसलिए हमें चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को कंजर्व करें, कम से कम यूज करें, जितना हमें यूज हो, जितना में हम सब कुछ काम कर सके उतना ही यूज़ करें, ना कि हम वेस्ट करें उस चीज़ को। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करें।